नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें आज आप लोगों के लिए मैं बेस्ट 2019, 2020 और 2021 के लिए बेस्ट लार्ज कैप फंड, जो कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बेस्ट 3 लार्ज कैप फंड के बारे में आपको बताऊंगा, यानी 3 बेस्ट लार्ज कैप फंड इस समय अभी कौन से हैं, कौन से अगले 3 साल तक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, या अगर आप बिगिनर हैं, आप म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको लार्ज कैप फंड क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने लगा हुआ बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले समय आ जाएगा और आप हमारी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वीडियो को अपने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या है? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड यानी वो फंड जो अपने पैसे को, अगर हमने किसी फंड में पैसा लगाया है तो वो फंड हमारे पैसे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर हमने लार्ज कैप फंड में निवेश किया है तो वो हमारे पैसे को लार्ज कंपनी वाली बड़ी कंपनियों में लगाएंगे, जैसे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फी, टीसीएस, बड़ी कंपनियां और बड़ी कंपनियां, यानी बेस्ट जो 50 और 100 बड़ी कंपनियां होती हैं उसके अंदर हमारा पैसा लगाया जाता है। तो अब इसमें देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप फंड, स्मॉल एंड मिड कैप फंड, बहुत सारे फंड होते हैं। तो लार्ज कैप फंड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और लार्ज कैप फंड है उसके बारे में हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा कि कौन से बेस्ट 3 लार्ज कैप फंड है आपके लिए नेक्स्ट 20, यानी मान के चलिए 19, 20 और 21 के लिए। तो लार्ज कैप फंड में क्यों निवेश करना चाहिए? देखिए, लार्ज कैप फंड अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको लार्ज कैप फंड से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए लार्ज कैप फंड में क्या होता है, पहली बात तो लार्ज कैप का मतलब होता है बड़ी कंपनियां, यानी पहले आपको सेफ्टी मिलेगी और रिटर्न थोड़े स्लो मिलते हैं, क्योंकि सेफ्टी यहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है। लार्ज कैप का फंड मतलब होता है कि पहले सेफ्टी बाद में रिटर्न, तो यहाँ पे हमें सेफ्टी के साथ में रिटर्न मिलता है। यानी बड़ी कंपनियाँ होती है तो बड़ी कंपनियों में हमें डर नहीं लगता है। बड़ी कंपनियाँ ठीक उसी तरह से होती है जैसे बरगद का पेड़, आपने पीपल का पेड़ देखा है, यानी बड़ा पेड़ देखा है तो उसको आंधी तूफान में गिरने का डर नहीं रहता है, बिल्कुल सेफ रहते हैं एक तरह से। बहुत बड़ा तूफान आएगा तब उनके ऊपर खतरा होता है। छोटे फंड यानी मल्टी कैप, स्मॉल कैप फंड, मतलब छोटा पौधा, अभी पौधा निकला है, ग्रो कर रहा है, अभी उसको बहुत सस्टेन करना पड़ेगा, बहुत सर्वाइव करना पड़ेगा बड़ा होने के लिए। तो ये कंपनियां बड़ी हैं, तो ये कंपनियां क्या होती हैं कि हमारे फंड को एक अच्छी जगह पे लगाती हैं। जो फंड मैनेजर हमारे होते हैं उस फंड हमारे पैसे को एक बड़ी कंपनियों में लगाते हैं, यानी लार्ज कैप कंपनियों में लगाते हैं। तो इस लार्ज कैप कंपनियों में क्या होता है, निवेश करने से हमें क्या होता है, सेफ्टी मिल जाती है, लेकिन फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम होता है कंपेरेटिव स्मॉल एंड मिड कैप की तरह, लेकिन यहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा होता है। लार्ज कैप फंड उनको पहले लेना चाहिए जो शॉर्ट टर्म गोल जिनका होता है, जैसे 3 साल, 4 साल, 5 साल का अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लार्ज कैप में जाइए कि सेफ्टी के साथ में आपका जो फंड है वो ग्रो करता रहे। लार्ज कैप फंड में देखिए, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनर हैं, तो भी आप लार्ज कैप फंड से ही स्टार्ट कीजिए। इसमें वॉलेटिलिटी कम होती है, यानी उतार चढ़ाव बहुत कम होता है। जो भी काम होता है इसमें धीरे धीरे स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, आपका फंड धीरे धीरे परफॉर्मेंस करता है। अगर कुछ खराब सिचुएशन आ गई, वर्ल्ड मार्केट में कुछ हो गया, तो आपका जो फंड है वो धीरे धीरे गिरेगा, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियां हैं बड़ी जल्दी खड़ी हो जाती हैं, यानी गिरने के बाद बहुत जल्दी ये उठ भी जाती हैं। लेकिन हाँ, ऊपर जाएंगी तो धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि बरगद का पेड़, जैसे कि मैंने बताया, बरगद का पेड़ अब कितना बड़ा होगा, छाया आपको कंटिन्यू देगा, डर आपको नहीं लगेगा कि हमारा पेड़ गिरेगा। लेकिन वहां पे डर खत्म हो जाएगा। आपको खत्म होने का मतलब ये नहीं हो गया कि स्टॉक्स मार्केट में, म्यूचुअल फंड में आप निवेश करें तो आपको रिस्क नहीं है, रिस्क तो फिर भी है, लेकिन आपका सेफ्टी पहले, यहाँ पे सेफ्टी आपके पास ज़्यादा है, जो कि हमें स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में उतनी सेफ्टी नहीं मिलती जो हमें लार्ज कैप में मिल जाती है। लार्ज कैप में देखिए, अब मेरे पास 3 बेस्ट कंपनियां हैं, जो कि 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड है जो कि हम लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है उसमें मिरे एसिड का इंडिया इक्विटी फंड। देखिए, मिरे एसिड ने लगभग यहाँ पे मान के चले, अगर 3 साल का मैं CAGR आपको बताऊं तो 3 साल में लगभग इसने 13 से 14% का रिटर्न दिया है, और वहीं अगर 5 से 5.5 साल की बात करूं तो लगभग 18% से ज़्यादा का इसने CAGR जो रिटर्न दिया है, यानी कंपाउंडिंग रिटर्न इसने ईयर बाय ईयर देते गया है। तो हमारी पहली पिक होगी हमारी मिरेज एसिड का इंडिया इक्विटी फंड। सेकंड है हमारा ICICI प्रोटेंशियल का ब्लू चिप फंड, यानी ICICI प्रोटेंशियल का ब्लू चिप फंड। इसका भी रिटर्न बहुत अच्छा है, पिछले 3 साल में देखा जाए तो लगभग इसने 13% का रिटर्न दिया है, और 5 साल के हिसाब से देखा जाए तो लगभग इसने 15 से 15.5% का रिटर्न दिया है। तीसरा है जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और मेरे पास भी मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, देखिए इसमें से 2 स्टॉक्स मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में है, उसमें से एक है SBI ब्लू चिप का और एक है मेरे पास मिरे एसिड का इंडिया इक्विटी फंड। तो SBI ब्लू चिप देखिए
एक लॉन्ग परफॉर्मर है। दो आईसीसीआई का मैंने ब्लू चिप फंड बताया, एसबीआई बताया और ये मिरर एसिड का। इनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, ट्रैक रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से इनके जो फंड मैनेजर है फंड को मैनेज करते हैं। तो एसबीआई का भी ऑलमोस्ट, एसबीआई का 3 साल में रिटर्न थोड़ा सा कम है, लगभग 9% का रिटर्न है, लेकिन अगर इसको भी 5 साल में देखा जाए तो 13 से 14% का रिटर्न है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है लार्ज कैप फंड के लिए। लार्ज कैप फंड अगर आपको 12 से 18% के बीच का रिटर्न दे रहा है तो बहुत अच्छा है। अब इसमें देखिए डिफरेंस क्या हो जाता है, लोगों की सोच क्या हो जाती है कि यार 3 फंड है तो मुझे मिरर एसिड में ही करना चाहिए या फिर एसबीआई में क्यों करूं, मैं मिरर एसिड में करूंगा क्योंकि उसका रिटर्न, देखिए ये रिटर्न कम ज़्यादा होते रहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो कभी कोई कंपनी कभी कोई कंपनी, लेकिन हाँ ये मान के चलिए कि हर अगर अच्छा लार्ज कैप फंड है तो आपको 12 से 18% के बीच का रिटर्न कंटिन्यू एनुअल, अगर आपने 4-5 साल छोड़ दिया है अपने फंड को तो वो देता ही जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड में आप लोग निवेश शॉर्ट टर्म व्यू से मत कीजिए। म्यूचुअल फंड में निवेश एक लॉन्ग टर्म व्यू से कीजिए, एक गोल बना के कीजिए। आप एक गोल बना लीजिए कि मुझे म्यूचुअल फंड से एक घर लेना है, म्यूचुअल फंड से एक गाड़ी लेनी है, मुझे म्यूचुअल फंड में रिटायरमेंट प्लान करना है। जब आप एक प्लान के साथ में आओगे तब म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न देगा। म्यूचुअल फंड रोज देखने वाली चीज़ नहीं है कि हर दिन आप उसको ट्रैक करने बैठ रहे हो, हर क्वार्टरली आप ट्रैक कर रहे हो, उसको समय दीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो अगर हम एसआईपी करते हैं, देखिए मान लीजिए अगर हम एसआईपी कर रहे हैं और बेस्ट, मैंने ये जो फंड बताए ये एसआईपी के लिए बताए हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप एसआईपी स्टार्ट कीजिए 500 से, 1000 से, 1500 से। आप एक बात मान के चलिए, अगर हमने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, अगर हमने एक साल 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया तो हमारे इन्वेस्टमेंट तो 12,000 ही होंगे ना। 12,000 बढ़ के भी अगर 20% का भी रिटर्न मिल जाएगा तो कितना मिल जाएगा, हमें 2400 का रिटर्न मिलेगा। तो पहले पैसे को लगाइए, यानी पैसे को पहले बढ़ाइए, पहले वहाँ पे पैसा दीजिए, फिर म्यूचुअल फंड आपको पैसे देगा। यानी पैसे से यहाँ पे पैसा बनेगा। जो बड़े लोग हैं वो पैसे से पैसा बनाते हैं, उनका पैसा उनके लिए पैसा बनाता है। तो म्यूचुअल फंड में आपका पैसा आपके लिए पैसा बनाएगा, लेकिन कब, जब आप उसको टाइम दोगे। आपको वहाँ पे समय इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कंपाउंडिंग रिटर्न आप देखो मत, अगले 4 साल 5 साल तक तो देखने हो। मैं बोलता हूँ अगर आप म्यूचुअल फंड सही मायने में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 4 साल तक म्यूचुअल फंड को देखो मत। हाँ एक चीज़ जरूर देखो कि वो फंड उस कैटेगरी में किस तरह का परफॉर्मेंस कर रहा है। मान लीजिए एक ही कैटेगरी के लगभग 30 से 40 फंड होते हैं, तो वो फंड ऐसा तो नहीं कि उस कैटेगरी का सबसे खराब फंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये 3 फंड आपको बताया, ये फंड बेस्ट लार्ज कैप फंड में है, यानी ये टॉप 5 में आते रहते हैं। टॉप 5 टॉप 7 में ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। इस साल कभी इसने आगे चला गया, कभी एसबीआई आगे चला जाएगा, कभी आईसीसीआई ब्लू चिप चला जाएगा, कभी मिरज का एसिड फंड चला जाएगा। तो ये टॉप 5 में आपको हमेशा दिखेंगे। तो आप उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो अच्छा सीजीआर जिनका चल रहा हो, पिछले 10 सालों से ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। देखिए घूम फिर के अगर कोई भी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करेगी तो एक बात मान के चलिए कि लार्ज कैप फंड है तो घूम फिर के वही 100-150 स्टॉक्स में उनको इन्वेस्टमेंट करना है। बस उनको देखना है कि वो फंड मैनेजर किस तरह से उसको रोटेट करता रहता है। मतलब कि कभी उसने एचडीएफसी में 10% की हिस्सेदारी, मान लीजिए एक बात बता रहा हूं, 10% की हिस्सेदारी ले ली, कभी उसने एचडीएफसी को सेल करके एसबीआई में 5% की हिस्सेदारी ले ली। तो वो किस तरह से अपने फंड को, अपने स्टॉक्स को रोटेट करता है फंड मैनेजर। तो इंपॉर्टेंट है कि फंड मैनेजर फंड को देख के रोटेट करता रहेगा, वो फंड हमारे लिए अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो इन तीनों के फंड मैनेजर काफ़ी अच्छे हैं और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। अगले पिछले 10 साल से आप देखते रहेंगे तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है और मुझे लगता है अगले 10 साल तक भी इन्हें छूने की ज़रूरत नहीं है। इस फंड को बिल्कुल आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते रहिए, अगर आपके पास पैसा है तो भी, नहीं है तो भी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप एसआईपी करते हैं और स्टॉक्स मार्केट में कभी बड़ा करेक्शन आ गया, मतलब मान के चलो कि एक ही महीने में स्टॉक 10% 12% टूट गया, म्यूचुअल फंड आपका 8 से 10% का नीचे की तरफ मूवमेंट करने लगा, तो आप वहां पे थोड़ा सा सेफ्टी रखने के लिए आप थोड़ा सा पैसा वहां पे और डाल दीजिए। अगर स्टॉक गिर रहा है तो आप थोड़ा सा पैसा, हर महीने की एसआईपी अगर आपकी 1000 की है तो उस एसआईपी को अगले 2-3 महीने के लिए 1500 की कर दीजिए, जिससे वो आपका एवरेज हो जाएगा। तो क्या होगा, उसमें आपके जो फंड है, आपके एनएवी है, वो निचले प्राइस पे आपको ज़्यादा एनएवी वहाँ पे मिल जाएगी। तो जो जब स्टॉक रिकवर करेगा, यानी जब हमारा म्यूचुअल फंड रिकवर करेगा, मतलब स्टॉक्स रिकवर करेगा तो ही हमारा म्यूचुअल फंड रिकवर करेगा। तो जब हमारा म्यूचुअल फंड रिकवर करेगा हायर दिशा में तो हमें रिटर्न अच्छे मिलेंगे। तो कभी भी एक फ्लो आप अपने पास हमेशा एक कैश रखिए कि कभी भी अगर मार्केट या म्यूचुअल फंड आपका थोड़ा सा गिर रहा है तो वहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट हम लोग इन्वेस्टमेंट करते रहें। तो मैंने बेस्ट जो 3 लार्ज कैप फंड थे वो बताया। देखिए एक बार फिर से बताता हूँ, मिरर एसिड का इंडिया इक्विटी फंड बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर 5 साल सीएजीआर देखेंगे तो लगभग 18% से ज़्यादा का रिटर्न है। वहीं पे आईसीसीआई का ब्लू चिप फंड है, वो लगभग 15 से 16% का रिटर्न है। और वहीं हमारा एसबीआई का ब्लू चिप फंड है जो कि आपको 14 से 15% का रिटर्न, ये भी म्यूचुअल फंड आपको कंटिन्यू देते हुए चला आ रहा परफॉर्मर है। ये देखिए ये परफॉर्मर है, आगे 10 साल तक भी ये परफॉर्म करते रहेंगे इसी तरह से, जिस तरह से इनके फंड मैनेजर इनको हैंडल करते हैं।
तो दोस्तों अगर आप न्यू हैं तो स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड में एक गोल बनाइए, उस गोल को देख के आप ट्रेड कीजिए। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, 1000 रुपये हम लोग कहीं पार्टी में कहीं जाते हैं, खर्च हो जाते हैं महीने के, तो अगर आप उस 1000 रुपये से थोड़ा सा बचाने लगे, अगर आप 2 पार्टी करते हो तो 1 पार्टी करें और 1000 रुपये अगर आप बचाना स्टार्ट कर देंगे तो आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में यानी 10 साल 15 साल 20 साल बाद में ये 1000 रुपये की वैल्यू आपको समझ में नहीं आएगी कि बूंद बूंद से घड़ा भर गया। म्यूचुअल फंड में बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम हर महीने छोटा छोटा अमाउंट यहाँ पे डालते हैं और वो बड़ा अमाउंट होकर हमें अगले 10 साल 15 साल में मिलेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में व्यू लेना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड पे आपको बिल्कुल अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अपने फंड को कम से कम 10 से 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करते रहिए, फिर उसका रिटर्न देखिएगा, फिर आप निकालेंगे नहीं। मेरे पास मैंने 2006-2007 में मैंने इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया था। ऐसे मतलब मजाक मजाक में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था और सही तरह से मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट 2012 से कर रहा हूँ। लेकिन 2006-2007 में मैंने कुछ म्यूचुअल फंड, एक आध म्यूचुअल फंड मैंने 500 से 700 की SIP स्टार्ट की थी, वो चल रही थी। बाद में मैंने म्यूचुअल फंड जब वो 3 साल 4 साल हो गए तब मुझे समझ में आया कि वाकई म्यूचुअल फंड क्या होता है। और जब 2008 वाली मंदी आई थी तो हमारा फंड भी क्रैश हुआ था, तो उस फंड में फिर मैंने उसी फंड को कंटिन्यू चालू रखा, फिर वहाँ पर 500 से 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। आज वो फंड अगर CGR के हिसाब से देखा जाए तो लार्ज कैप फंड है, वो लार्ज कैप फंड है और वो SBI का ब्लू चिप फंड है। तो लार्ज कैप फंड है और वो फंड इतना अच्छा कर रहा है कि मुझे CGR देखा जाए तो लगभग 28% का रिटर्न मुझे कंटिन्यू वो अभी दे रहा, अभी भी मेरे पास में है और अगले 10 साल तक मैं उसको कुछ करने वाला नहीं हूँ और उसमें अमाउंट अब मैंने बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से इन्वेस्टमेंट करते रहिए। देखिए मत देखिए, हर दिन अगर आप म्यूचुअल फंड ट्रैक करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 3 महीने 4 महीने होता है, देखने लगते हैं यार मैंने 3000 इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये तो अभी 2800 हो गया। तो अगर इस तरह से करते हैं तो आप इससे अच्छा मत करो। अगर आपको ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो फिर आप FD कर दो, आपको 8% 7.5% के रिटर्न आपको मिलते रहेंगे, वो ज़्यादा सेफ है। लेकिन ये अगर आपको करना है तो ये बेस्ट है। एक बात ध्यान रखिए, म्यूचुअल फंड अगर आप लॉन्ग टर्म गोल है तो आपके लिए बेस्ट है। तो 3 म्यूचुअल फंड मैंने बेस्ट लार्ज कैप बताए हैं। अगली वीडियो में मैं बेस्ट 3 मिड कैप लेके आऊँगा, उसके बाद 3 स्मॉल कैप, 3 फिर मल्टी कैप फंड, 3 जो टैक्स सेविंग फंड है उसके बारे में। तो अब ये 3-4 वीडियो कंटिन्यू म्यूचुअल फंड की आएगी। आप लोग बहुत नाराज़ हो गए थे कि म्यूचुअल फंड की मैं वीडियो नहीं डाला था, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो दोस्तों समझ सकता हूँ, मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम का इशू है। तो 2019 में मैं म्यूचुअल फंड की अभी हर वीक में, मेरे ख्याल से मैं कोशिश करूंगा कि हर वीक में 2 वीडियो कम से कम आप लोग के लिए म्यूचुअल फंड की जरूर डालता रहूंगा। वो वीडियो आपको फ्राइडे को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। म्यूचुअल फंड की जो भी वीडियो होगी वो वीडियो आपको फ्राइडे को मिलती जाएगी। फ्राइडे सैटरडे यानी 2 दिन म्यूचुअल फंड की मैं कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो आप लोग के लिए जरूर डालूंगा। दोस्तों अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको कोई सलाह मुझसे लेनी है तो मेरा नंबर है 8828288283। इस नंबर पे कॉल करके भी आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। या इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं आपको म्यूचुअल फंड की किस तरह की वीडियो चाहिए। अगर उसके बारे में कोई जानकारी आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिए, एक शेयर कीजिए। मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ तो एक लाइक या शेयर बनता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।